वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आप लोगों का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि 2-3 दिनों से मैं क्लास नहीं दे पा रहा था, कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं थी और हल हो गई हैं। आप लोग क्लास डेली पाएंगे। और जैसा कि हम लोग 10th सीरीज को पढ़ रहे थे और लगभग लास्ट के स्टेज पर थे। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ करके और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस को फिनिश करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। जैसा कि टेंस में आप देखें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी जो पहचान आपको पता ही है, रहा था, रहे थे, ये दिया होता है और इसमें एक समय दिया होता है और इसके 2 घंटे से 2 बजे से 4 बजे से। तो हम इसके कुछ स्ट्रक्चर लिख देते हैं फिर आगे बढ़ते। चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हेड, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे बीन और लगेगा वर्ब का इंग फॉर्म, ठीक। और फिर लिखेंगे हम वर्ब का इंग फॉर्म प्लस हम लगाएंगे सिंस या फॉर्म, सिंस या और जो हमको जरूरत होगी। ये हमारे सेंटेंस के प्रारूप हो जाते हैं, ठीक। ये जैसे समय दिया हो, एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इसको क्लियर कहते हैं। जैसे क्या, छोटा सा सेंटेंस, क्या तुम सुबह से, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे? नहीं पढ़ रहे थे। ये सेंटेंस आपका होगा। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है। कैसे बनेगा? इसके पहले आपने पढ़ा होगा क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे, इंट्रोगेटिव में आपने बनाया होगा हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ आपको सब्जेक्ट और बीन के पहले आपको नॉट लिख देना है। कैसे बनेगा? क्या से शुरू हुआ? सबसे पहले लिखेंगे हैड सब्जेक्ट हैड यू नॉट बीन रीडिंग। अब सुबह से है सिंस मॉर्निंग, क्या होगा? सिंस मॉर्निंग। ये आपका बन गया। ऐसे ही हम दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं। क्या क्या शोभित, क्या शोभित 2 महीने से, टाइम दिया होगा, क्या शोभित 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है? स्कूल नहीं जा रहा है, सॉरी जा रहा था होगा यहाँ, जा रहा, ठीक। तो कैसे बनाएंगे? क्या शोभित 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था। ये टाइम 2 महीने से दिया हुआ है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगेगा फॉर 2 months। शोभित स्कूल नहीं जा रहा था, तो क्या बनेगा? हैड शोभित, हैड शोभित नॉट बीन गोइंग स्कूल फॉर 2 months, ठीक। क्या लिखोगे? फॉर 2 months। ये आपका टास्क बन गया। बहुत ही इजी है आपको। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें या नोट कर लें, फिर हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस के ही लगभग जैसा है, बस इसमें वही टाइम दिया होता है, इससे हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। अगला एग्जाम्पल है वह क्यों सुबह से खेल नहीं रहे होंगे? खेल
नहीं रहे थे, वह सुबह से क्यों नहीं खेल, वह सुबह, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, वह क्यों सुबह से नहीं खेल रहे थे, ऐसे बना सकते हो। वो सुबह से क्यों नहीं खेल रहे थे, तो क्यों का विशेष मतलब नहीं होता कि बीच में है कि कहाँ है, उपयुक्त सेंटेंस होना चाहिए। वह क्यों सुबह से नहीं खेल रहे थे, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद हेल्पर वर्ब हम लगाएंगे हैड, वाई हैड। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वाई हैड ही। फिर लगाएंगे नॉट, वाई हैड ही नॉट बीन प्लेइंग प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये आपका ट्रांसलेशन बन गया, बहुत ही इजी है। एक दूसरा सेंटेंस और भी हम देखते हैं। देखिए, हम 5 वर्षों से, हम 5 वर्षों से कहाँ रह रहे होंगे, रह, हम 5 वर्षों से कहाँ रह रहे थे। देखिए नहीं, ये हमारा अपनी इंट्रोगेटिव बना, हम 5 वर्षों से मुंबई में नहीं रह रहे थे, हम 5 वर्षों से मुंबई में नहीं रह रहे थे। ये बनाइएगा, बहुत इजी है। कैसे बनेगा, आप लोग, जैसा बताया गया है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड होती है और वर्ब का इन फॉर्म लगता है। ठीक, हम सबसे पहले आपने अंग्रेजी देखी, हम 5 वर्षों से मुंबई में नहीं रह रहे थे। सेंटेंस मिटा देते हैं इसको। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, तुम 4 वर्षों से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हो, क्यों नहीं सीख रहे थे। तुम 4 वर्षों से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे, कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाओगे, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट वाई हैड यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, और क्या है, 4 वर्षों से क्या होगा, फॉर 4 ईयर। ये आपका बन गया। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो गया, बहुत ही इजी है। इसमें आप लोगों ने प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेम वही जैसे है, वहां पर जैसे हैड भी लगता है, वहां हैज बीन लगता था। तो इस अध्याय में कुछ था नहीं, जो था आपको बताया गया। चलिए, आप लोग होमवर्क को नोट करेंगे। तो इस प्रकार ये बन गए। बस इसमें बहुत कुछ है नहीं, आपको इसमें हैड बीन, आपको हेल्पिंग में ध्यान रखना है, वर्ब का इन फॉर्म लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा, पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। चलिए, हम लोग कुछ होमवर्क को नोट कर लेते हैं और आगे बनाएंगे। ठीक, चलिए होमवर्क को नोट करिए। और अब आपको क्लास डेली मिलती रहेगी। और दूसरी बात ये है, ये हमारा टेंस खत्म होने वाला है। जैसे ही टेंस खत्म हो गया, हम जैसा कि बताए थे आपको, कुछ हम वर्ब लिखवा देंगे। आज हम चैनल पर कुछ महत्वपूर्ण वर्ब्स की लिस्ट डाल देंगे, आप लोग वहां से याद करेंगे। और उसके बाद हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे, एक ही बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को पढ़ा देंगे। साथ साथ में हम आपको इसके बाद एक्टिव पैसिव पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चलिए होमवर्क आप नोट करिए। होमवर्क,
होमवर्क में आपको हम पांचों प्रकार के सेंटेंस को शामिल करेंगे इसमें। जैसे पहला सेंटेंस है, तुम 4 बजे से पढ़ रहे थे। तुम 4 बजे से पढ़ रहे थे। मोहन मोहन सुबह से खेल रहा था। मोहन सुबह से खेल रहा था। कंचन 2 महीने से स्वेटर बुन रही थी। बुन रही थी। आगे लिखिए, क्या क्या चोर 4 वर्षों से चोरी कर रहा था। अगला सेंटेंस लिखिए, कौशल, कोई नाम है, कौशल और रंजीत क्यों सुबह से खेल रहे थे। ये हो गया। अगला सेंटेंस, कमल अपने मामा के घर 2 वर्षों से रह रहा था। चिड़िया जंगल में सुबह से कैसे बोल रही थी। अगला सेंटेंस लिखिए, क्या क्या रवि अपना किताब शाम से पढ़ रहा था। ये हो गया। और अगला सेंटेंस है, 9 सेंटेंस ध्यान नोट कर लिए। देखिए, जूलिया, ये नाम डाल दें, जूलिया मई से स्कूल कैसे जा रही थी। सेंटेंस देखिए, बंदर अपने बच्चों को जंगल में दोपहर से
कहाँ ढूंढ रही है, ढूंढ रही थी, ये सेंटेंस है हमारे। ये हमारे 10 सेंटेंस हैं जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से लिए गए हैं। आप लोग इनका एक्सरसाइज बनाएंगे और कल की डेट में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आज ही की डेट में हम आपको वर्ब महत्वपूर्ण वर्ब के कुछ फॉर्म दे देंगे, उनको आप याद करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके बाद एक्टिव पैसिव को पढ़ने वाले हैं। एक्टिव पैसिव में आपको ये टेंस और वर्ब के फॉर्म की ही जरूरत पड़ती है। तो आप लोग जितने पढ़ाए गए हैं सब में कौन से टेंस में कौन सा वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में फिनिश करते हैं। कल की डेट में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस।